हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, यानी कि परिमेय संख्या को पहचानने का ट्रिक सीखने वाले हैं। आज तक ना हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वह संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आज हम लोग सीखते हैं कोई भी संख्या दिया हो कैसे हम लोग उसकी पहचान करें, यानी कि परिमेय संख्या को 3 शर्तों से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, कंडीशन पहला क्या है कि संख्या P/Q के रूप में हो। दूसरा क्या है, P और Q दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक कैसा भी हो, चाहे धन हो या ऋण हो, चाहे शून्य क्यों ना हो, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया 1/2, 20/4, 22/7, 5 और 0.5। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। आइए कुछ हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे माइनस का 5/3। ठीक है, ये हमारा क्या है, अप्लाई करेंगे P/Q के फॉर्म में है। हाँ, P और Q के फॉर्म में है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर -5/3 देखेंगे क्या दोनों पूर्णांक है। हाँ, ये हमारा 5 जो है वो ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक है। ठीक, और 3 क्या है, हमारा धन पूर्णांक है। ठीक, यानी कि दोनों ही पूर्णांक है। कंडीशन 2 भी अप्लाई होता है। अब तीसरा हम चेक करेंगे -5/3 में Q जो हमारा 0 है या नहीं। Q 0 नहीं है, Q हमारा क्या है, 3 है। यानी ऐसी संख्या जो तीनों शर्तों को मान्य करे, ठीक ना, तीनों शर्तों उसमें लागू हो जाए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। एक और संख्या हम लोग लेते हैं 0/5। ठीक है, 0/5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि 0 हमारा क्या है, ये 0/5 P और Q के फॉर्म में आ गया। ठीक, 0/5 में 0 भी हमारा पूर्णांक है और 5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। दूसरा भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसमें, और 0/5 में जो 0.5 है हमारा वो 0 नहीं है, यानी कि Q जो है 0 नहीं है। अतः हम लोग ऐसी संख्याएं, इसी भी तरह से हम संख्याओं को हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय है या नहीं। अतः 0/5 भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि 0/5 हमारा कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहा है, तीनों के तीनों। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 0/5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह 0.5 को हम लोग 0.5 की हम लोग ले लें, 0.5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा, यानी 5/10 हो गया। अब ये P/Q के फॉर्म में हो गया, जहाँ P ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q हमारा 0 नहीं है। अब तो हम कह सकते हैं कि 0.5 भी एक परिमेय संख्या है।